दोस्तों, धनुषकोडी हिंदू धार्मिक आस्थाओं का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे नहीं लगता कि किसी भारतीय ने अपने जीवन में इसका नाम एक बार भी ना सुना होगा। ये हम भारतीयों के जीवन का हिस्सा है। जहाँ भी भगवान राम का नाम आता है वहाँ धनुषकोडी और राम सेतु का जिक्र जरूर मिलता है। धनुषकोडी का जिक्र हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। धनुषकोडी किसी समय पर एक बहुत ही आबाद स्थान हुआ करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने इसे भूतहा घोषित कर दिया और सरकार को लोगों के यहाँ रात रुकने पर पाबंदी लगानी पड़ी। धनुषकोडी का नाम भगवान राम जी के धनुष के ऊपर रखा गया है। धनुषकोडी इंडिया के सदर्न स्टेट में रामेश्वरम आइलैंड पर स्थित है, जिसे लास्ट लैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ जाने वाली रोड को लास्ट रोड ऑफ इंडिया यानी हिंदुस्तान की आखिरी सड़क होने का दर्जा मिला हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हम श्रीलंका को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। ये जगह लोगों के बीच में ऑफबीट डेस्टिनेशन के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने इस जगह के बारे में पहले से सुन रखा होगा, मगर आज धनुषकोडी अपनी मिस्ट्री और रिलीजियस बिलीफ के लिए पूरी दुनिया में पॉपुलर है। ये इंडिया की वो ज़मीन है जहाँ दो अलग अलग समुद्र आपस में मिलते हैं। एक तरफ इंडियन ओशन का डीप और शैलो वाटर है, तो दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल का शांत पानी, जिन्हें आप यहाँ आपस में मिलते हुए देख सकते हैं। धनुषकोडी देखने में जितना अमेजिंग है, उतना ही हिंदू धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम धनुषकोडी से जुड़ी धार्मिक पौराणिक मान्यताओं और इसकी मिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि क्यों धनुषकोडी का इतिहास इसे पूरी दुनिया में अलग बनाता है। धनुषकोडी इंडिया और श्रीलंका के बीच एकमात्र टेरेस्ट्रियल बॉर्डर है। धनुषकोडी की टोटल लेंथ ओनली 50 यार्ड्स है, इसलिए इस जगह को वर्ल्ड की सबसे छोटी जगह यानी वन ऑफ द शॉर्टेस्ट प्लेस इन इंडिया कहा जाता है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट घूमने आते हैं, मगर शाम होने से पहले सभी लोगों को रामेश्वरम वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ रात में रुकना या घूमना मना है। रामेश्वरम से धनुषकोडी 15 किलोमीटर दूर है और रास्ते में मखमली रेगिस्तान आपका इंतजार कर रहा होता है। पहले बात करते हैं रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ धनुषकोडी के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि धनुषकोडी ही वो जगह है जहां से समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण शुरू किया गया था। कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान श्री राम ने हनुमान को एक पुल का निर्माण करने का आदेश दिया था, जिस पर से होकर वानर सेना लंका में प्रवेश कर सके। धनुषकोडी में भगवान राम से जुड़े कई मंदिर आज भी हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है कि रावण के भाई विभीषण ने भगवान राम से अनुरोध कर राम सेतु को तुड़वाया था। कहते हैं जब सीता जी को लंका से वापस लाया गया और विभीषण को लंका का नया राजा घोषित किया जाने के बाद रामचंद्र जी वापस जाने लगे, तो विभीषण ने कहा कि प्रभु, इस राम सेतु को आप नष्ट कर दीजिए, वरना कोई भी लंका में कभी भी आ सकता है। उसके बाद भगवान राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया और इस प्रकार इसका नाम धनुषकोडी पड़ा। एक रेखा में पाई जाने वाली चट्टानों और टापुओं की श्रृंखला प्राचीन सेतु के अवशेष के रूप में दिखाई देती है और जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि काशी की तीर्थ यात्रा, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम पर धनुषकोडी में पवित्र स्नान के साथ रामेश्वरम में पूजा के साथ ही पूर्ण होती है। बताते हैं कि 1964 के पहले धनुषकोडी एक उभरता हुआ पर्यटक और तीर्थ स्थल हुआ करता था। यहाँ से श्रीलंका की दूरी केवल 18 किलोमीटर थी। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ होटल, कपड़ों की दुकानें, धर्मशालाएं, सरकारी विभाग, रेलवे स्टेशन और अस्पताल जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हुआ करती थी। ऐसा कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद 1893 में जब यूएस में धर्म संसद में गए थे, तो पश्चिम की यात्रा करके वे पहले धनुषकोडी पर ही आए थे। अगर आज हम वहाँ जाते हैं तो उजड़े हुए खंडरों और वीरान शहर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सरकार ने इसे घोस्ट आइलैंड बना दिया है। यहाँ रात रुकने की किसी को भी इजाजत नहीं है। साल 1964 में आए चक्रवात ने यहाँ सब कुछ खत्म कर दिया। 17 दिसंबर 1964 को साउथ अंडमान सागर में एक साइक्लोन जन्म लेता है, जो 19 दिसंबर तक बहुत ही भयानक रूप धारण कर लेता है और चक्रवाती तूफान में बदल जाता है और उसके ठीक 3 दिन बाद श्रीलंका में तबाही मचाते हुए धनुषकोडी में आता है। उस तूफान में सबसे ज्यादा अगर कुछ बर्बाद हुआ था तो वो था धनुषकोडी। कहते हैं जब तूफान धनुषकोडी आया था तो टाइडल वेव्स 8 गज तक ऊंची हो चुकी थी। उस रात पंबन से धनुषकोडी को जाने वाली ट्रेन नंबर 653 110 पैसेंजर और 5 स्टाफ मेंबर्स को लेकर धनुषकोडी पहुंचने वाली थी, मगर कुछ समय पहले से ही सिग्नल आने अचानक बंद हो जाते हैं। सिग्नल ना मिलने के कारण ट्रेन को स्टेशन से पहले ही खड़ा कर दिया जाता है। रेलवे कर्मचारी काफी समय तक सिग्नल्स का इंतजार करते हैं, मगर काफी देर हो जाने के बाद ड्राइवर ट्रेन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने को होती है कि एक भयानक 8 से 10 गज भयंकर ऊंची वेव पूरी ट्रेन से टकराती है और पूरी ट्रेन उन लहरों के साथ बह जाती है।
उसके बाद पता चलता है कि 110 पैसेंजर और 5 स्टाफ मेंबर्स में से कोई भी नहीं बचा। आज ये जगह बेहद सुनसान है। यहाँ किसी को भी डर लग सकता है क्योंकि इस इलाके को बेहद रहस्यमयी माना जाता है। उस तूफान में मृत्यु का आंकड़ा 2000 तक था। कहते हैं उन्हीं लोगों की आत्माएं आज यहाँ भटकती हैं। कई लोग इसे भूतहा जगह मानते हैं। साल 1964 की वो काली रात बेहद ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण थी। समूचा शहर उस रात खत्म हो गया था। ऐसा भयंकर तूफान भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि मौत के हिलोरे लेता समुद्र कैसे रामेश्वरम के मुख्य मंदिर के ठीक करीब आकर ठहर गया, जहां सैकड़ों लोग तूफान के कहर से शरण लिए हुए थे। इस आपदा के बाद इस शहर को मद्रास सरकार ने भूतहा शहर के रूप में रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। केवल कुछ मछुआरे ही अब वहां रहते हैं। आस्था का एक संपूर्ण शहर खंडहर में तब्दील हो गया। 1964 में नष्ट हुई रेलवे ट्रैक को सरकार नई परियोजनाएं बनाकर दोबारा स्थापित कर रही है। धनुषकोडी का सौंदर्य ऐसा है कि वहां से वापस आने का मन नहीं करता। दो समुद्रों का मिलन बेहद ही अनोखा होता है और हमारे अंतर्मन को एक अनोखी शांति की अनुभूति देता है। दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी जरूर मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहें।